हासिल करने वाले हैं, उनकी पूरी रोड मैप आपको हम बताने वाले हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट मैं बात करता हूं कि सितंबर जो महीना है वो आपकी हाफ ईयरली यानी कि आधे सिलेबस यहां तक कंप्लीट कर दी गई है। अब आधे सिलेबस कंप्लीट हो गया और इसके बाद से बहुत सारी छुट्टियां होती हैं और बहुत ही कम समय बचता है। उसके इसमें करना क्या होता है, आपको सारी चीजें का रिवीजन भी करना होता है, सब कुछ सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है। तो आखिरकार कैसे कैसे हम अपने तैयारी को इंप्रूव कर सके और कैसे लाखों बच्चों में जो वो भीड़ वाली जो एग्जाम होती है, 17 लाख 16 लाख जो बच्चे शामिल होते हैं एग्जाम में, उसमें से आप हीरा बन के निकलोगे, वो कैसे? आइए आज की भी इस वीडियो में बताते हैं। फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगेगी आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पे आपको समझाते हैं। ऑलमोस्ट मैं आपको बात करता हूं तो आपके पास यदि कितने समय अभी बाकी है, तो यदि मैं वो बात करूं तो जो सितंबर का महीना है वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका जो है इस समय आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने जा रही है। जो सितंबर की 20 से 22 तारीख से आपकी हाफ ईयरली एग्जाम होंगी, यानी कि आधे के आधे सिलेबस जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जब कंप्लीट हो चुकी है तो ये एग्जाम जब होने वाला है तो सबसे पहले तो आपको फोकस करना है इस वाले दिन पे, यानी कि सबसे पहले आपको हाफ ईयरली में आपको ये तय करना है कि मेरे से कौन कौन से सिलेबस में क्या क्या पार्ट जो है, कौन कौन सा चैप्टर जो मुझे पढ़ना चाहिए था उसको मैंने छोड़ दिया है। बात आती है हम लोग का ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जनवरी वाला जो समय होता है बहुत ही अनोखा समय होता है। इसमें तो रिवीजन करने का टाइम होता है कि कैसे रिवीजन करेंगे। ऑलमोस्ट आपके दिसंबर तक की जो महीना होती है ना, इसको आपको पूरी तरीके से अपने सिलेबस को सबसे पहले चैप्टर वाइज खत्म करने की जरूरत होती है। मेरे दोस्त ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और एक गौर से आप इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको इस सितंबर महीने में करना क्या है, एक एक महीने के बारे में मैं आपको चर्चा करने वाला हूं। एक एक महीने के बारे में मैं आपको बहुत ही बखूबी तरीके से बताने वाला हूं, जिससे कि आप भटक ना जाएं और आप अपनी मंजिल को याद करिए। सबसे पहले अपने गोल को याद करिए कि आप जब अप्रैल महीने में, मई महीने में जब आए हुए थे और पढ़ रहे थे, उस समय आपको यह याद होगा कि हम 4 डालेंगे और वो जुनून खत्म कैसे होते जा रहा है उसको अब एक फिर से उछाल लाना है उसमें। आइए सबसे पहले सितंबर महीने में आपको क्या करना है, एक नोटबुक खरीदना है मेरे दोस्त। अब देखो एक नोटबुक यानी कि कॉपी खरीदना है। उस कॉपी में सबसे पहले तो ये डिसाइड करनी है कि मुझे सितंबर महीने तक जो हाफ सिलेबस है वो कहां तक मैंने पढ़ लिया है, कौन कौन से बाकी है। और एक मेरे दोस्त कॉपी जरूर खरीदना जिसमें आप लोग मिस्टेक करते हो वो क्वेश्चन लिखना है। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ना तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिससे बार बार गलती हो जाती है। सपोज मान लो कि कोई त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि आपका 9वां चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, बड़ा ही दिक्कत होता है। आप एक बार बनाते हो 2 से 4 दिनों बाद भूल जाते हो, या फिर आपका त्रिभुज का जो होता है सीध करने वाला क्वेश्चन वो भूल जाते हो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आप भूल जाते हो, या कोई बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसे बनाते हो या सीध करने वाला भूल जाते हो। सबसे पहले तो आपको वो काम करेगी एक ऐसी कॉपी में लिख करके रखनी है जो आपके एग्जाम के समय बहुत बड़ा हेल्प करेगा। उसे आपको अलग कॉपी में रखनी होगी ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो उसे एक बार ध्यान से देख ले कि यही वो क्वेश्चन है जिसमें हमें मिस्टेक होती थी। तो उसके लिए तो सबसे पहले ये नोटबुक तो खरीदनी होगी आपको, यानी कि कॉपी खरीदनी होगी। लेकिन इस समय आपको जो सितंबर महीने चल रहा है, फटाफट से आपके मार्केट में यदि सिलेबस मिला तो सिलेबस को फटाफट से ले लीजिए, या मैं बहुत जल्दी आपकी पूरी सिलेबस हो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। उस सिलेबस को देखिए कि इस महीने तक कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से एक्सरसाइज, क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़नी, उसे नोट डाउन करिए। और इससे हाफ ईयरली एग्जाम के सितंबर महीने में पूरे आधे सिलेबस को कंठस्थ आपको, मतलब कोई अगर आप सोए हैं ना और कोई जगह के पूछे भाई साहब 4.1 का ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, फटाफट पेन पेपर लेकर के बना दो। रिवीजन करना सबसे ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन उसके पहले इसको कंफर्म होना बहुत जरूरी है। तो आपको ये सितंबर का जो महीना है ना ये आप कम करना होगा। अब जो अक्टूबर और नवंबर का महीना आता है इसमें मेरे दोस्त होता क्या है कि भाई साहब बहुत सारी छुट्टियां आती है। अब ठंडी का महीना जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, इसमें आलसपन बहुत ज्यादा आता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अभी से ये सितंबर का जो महीना है ना इसमें आपको रूटीन बनाना होगा। मैंने कहा था किसी भी चीज की रूटीन बनाने के लिए आपको 21 दिन वो वर्क करना होगा। तो अभी से, आज से आप लोग 21 दिन वाला काम करना फॉलो कर दो। जैसे कि ठंडी का दिन भी जब आए, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वाला भी दिन आए, तो आप उतना बैठने के लिए आपके पास वो शक्ति होनी चाहिए कि मैं 6 घंटे 8 घंटे में बैठ सकता हूं। यदि आप इस समय 6 घंटे 8 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले दिन में जब आपका ये ठंडी का महीना आ जाएगा, जब आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, तो 6 से 8 घंटा नहीं बैठ पाओगे और जबरदस्ती यदि बैठने की कोशिश करोगे तो वो चीजें आपके साथ सफल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से स्किप हो जाएंगी, क्योंकि वो याद नहीं होगा, क्योंकि वो रूटीन आपका दिमाग जो उस चीज को सेट नहीं कर पाया होता है। तो सबसे पहले तो इस महीने में जो ये अनोखा होता है और बीचों धार में है आप, एकदम बीचों बीच में है आप। इधर आपकी सिलेबस खत्म हो गई, इधर आपकी 6 महीने के बाद आपकी फिर से एग्जाम होने वाली है 4 से 5 महीने के बाद। ये जो टाइमिंग होती है ना फरवरी वाला, ये तो आपकी एग्जाम की टाइमिंग है भाई, इसमें तो कुछ नहीं करना होता है।
इसमें तो कुछ नहीं, बस वो आपका देखना है और आपका एग्जाम है। इसमें कभी रूम ढूंढने के लिए कहोगे, कभी कहोगे कि मेरे पास एडमिट कार्ड आ गया उसको निकलवाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, फलान ठिकान होती है उसमें। इसमें तो कुछ करना नहीं है। जनवरी का जो महीना होता है सिर्फ इसमें सैंपल पेपर सॉल्व करना होता है, ठीक है। लेकिन ये आपको सितंबर के महीने समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले आपको मिस्टेक वाली एक कॉपी खरीदनी है, उसमें मिस्टेक लिखनी है, क्या क्या मुझसे गलती होती है और आधे सिलेबस कहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया उसको लिखना है। और ये जो मिस्टेक वाली चीज है ना वो हर एक मंथ में कर रहा है। अक्टूबर का जैसे ही मंथ आपका स्टार्ट होगा, इसके बाद से कोशिश ये करनी है कि जितनी तेजी से पीछे वाली चीजें को मैंने कंप्लीट कर दिया उसे रिवीजन करते जाए। ऐसा ना हो कि मैं क्या करूं, सितंबर तक कर दिया, अक्टूबर में उस चीज को छोड़ दिया, चलो इसको है ही, लेकिन नहीं, इसको एक ऐसी रूटीन बनानी है जिसमें मुझे ये चीजें कंप्लीट होती जाए। अक्टूबर महीने जैसे ही आएंगी, आपकी हाफ ईयरली एग्जाम समाप्त होगी, आपकी एग्जाम की प्रेशर आपके सर पे बहुत तेजी से हो जाएंगी कि भाई साहब एग्जाम है। आपके रिलेशन को आपको आपके ध्यान में आने का, भाई साहब रिलेशन, रिश्तेदार मुझे क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे। तो ये चीजें को आपको परेशान होने के लिए आपको ये समय आ जाएगा, आप परेशान लगेंगे होने, लेकिन बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसको जितना जल्दी हो सकता है आप कंप्लीट करना होगा। दूसरी चीज, जैसा ही आपका अक्टूबर का महीना खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट आपका जो है अक्टूबर महीने तक आपको बहुत कुछ ही ऐसे सिलेबस होंगे या टॉपिक होंगे जो आपको बचा रहेगा। अक्टूबर और नवंबर का, यानी कि नवंबर का 15 तारीख यदि मैं मान लेता हूं, नवंबर की 15 तारीख, तो 15 तारीख तक ऑलमोस्ट आपकी सारा जगह सिलेबस को समाप्त कर दिया जाता है, जिस भी तरीके से समाप्त किया जाए, वो आपके स्कूल हो, कोचिंग हो, ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह। और हम भी आपकी पूरी सिलेबस को कंप्लीट करा देते हैं। वो हमारी हुंकार का बैच में जो बच्चा पढ़ रहा है वो हो, मास्टर बैच में पढ़ रहा हो, संघर्ष बैच में पढ़ रहा हो, या फिर यूट्यूब पे पढ़ रहा हो, या फिर ऑफलाइन कहीं भी पढ़ रहा हो, सारी के सारी ये 15 तारीख यानी कि नवंबर के महीने में सब कुछ कंप्लीट हो गया होता है। यानी कि देखने के लिए तो है हमारे पास कि अभी हाफ ईयरली है, लेकिन कहने के लिए हाफ ईयर केवल कहने के लिए भाई। अब ऐसे भी सोचो ना कि तुम्हारी अभी एग्जाम हुई थी, इसके पहले वाली मंथ में तो 3 माही परीक्षा हुई थी, और अभी आपकी इसी मंथ में होने जा रही है 6 माही परीक्षा, यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा, और तुरंत ही आपकी फाइनल एग्जाम होंगी। तो ऑलमोस्ट ये 1.5 से 2 महीने ही है, और इस महीने में आपको सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। हर कोई कंप्लीट करा देगा, वो आपके शिक्षक क्यों ना हो, वो ऑफलाइन क्यों नहीं जा रहे हो, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा नवंबर तक। लेकिन नवंबर तक जैसे ही कंप्लीट होगा ना, तो मैं तो अभी से बोल दिया भाई साहब आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीद लिया करो। देखो अपने एग्जाम में बहुत बेहतर करने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक का मदद जरूर लेना होगा, और वो क्वेश्चन बैंक जो चैप्टर वाइज हो। हमने एक बने 1000 बार मैं बोल चुका हूं, यार मेरे दोस्त आप क्वेश्चन बैंक ले लो, और बहुत जल्दी क्वेश्चन बैंक की मैं सीरीज चलाने वाला हूं। कितने बच्चे सहमत है क्वेश्चन बैंक की सीरीज के लिए? चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक की सीरीज चलाने वाले हैं। सिर्फ 1 महीने के अंदर में ताबड़तोड़ वो सीरीज चलेगी, लगभग 1.5 घंटे 2-2 घंटे की क्लास चलने वाली है, जिससे आपका वो रिवीजन हो सके, आपको पता हो सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका आंसर कैसे करने हैं। यहां तक ये चीजें आपको कंप्लीट करके रखना है। अब आती है भाई साहब हम लोग का ये नवंबर के 15 तारीख के बाद से और दिसंबर के 15 तारीख तक, इसमें आपको मॉडल सेट जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली प्रश्न होती है उसको सॉल्व करना होता है। आपको 2 से 3 ऐसे बुक आपको कॉपी खरीदना है जिसमें 3-4 चीजों आप अलग अलग चीजों को लिख सके। सिलेबस के बाद आपने नोट्स और फेयर के बाद जो आप नोट्स बनाते हो उसके बाद एक पहला ऐसा नोटबुक आप खरीदो जिसमें आप अपना मिस्टेक लिख सको, यानी कि कौन ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आप बनाते हो उसमें गलती हो जाती है, उस क्वेश्चन को लिखो, क्योंकि एग्जाम समय भी आप उसी क्वेश्चन को भूल पाओगे। सबसे पहले आपको वो लिखना होगा। दूसरी चीज, दूसरी कॉपी आपको लेनी होगी, वैसी कॉपी जिसमें आपको ये नोट कर सको कि मेरे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना था, क्या क्या मैंने पढ़ लिया और क्या क्या बाकी है, ये आपको जरूर नोट करना होगा। नहीं तो ऐसी चीजें क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा मैं सब कुछ पढ़ लिया हूं, फिर आपकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। तीसरी चीज की फॉर्मूले वाली कॉपी आपको एक जरूर खरीदना होगा, वो 10 से 5 रुपए खरीदिए और उसमें वो फॉर्मूले लिखिए जो आपके लिए वो बहुत कारगर साबित हो रहा है, उसका बहुत ही ज्यादा, जैसे कारगर साबित होने का मतलब क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मूले एक से एक जुड़े होते हैं, तो उसमें शॉर्ट फॉर्म, ऐसा नहीं कि आप देखो अब जैसे मान लो कि एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें बराबर 1 जानते हो, अब इसको क्या है ना 3 तरीके से 3 फॉर्मूला बन जाती है। जैसे कि मान लो कि अगर कोई साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो क्या कर देते हो, 1 और इसको पक्षांतरित करते हो तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो ऐसा फॉर्मूला मत लिखो जो एक ही से कई तरीके के बनते हैं, इसको सीख जाओ, बस ये याद करके लिखो कि हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बराबर 1 होता है। और ये तो चीजें बनानी है ना, तो बनाने वाले रटोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब इसके बाद से मान लो कि वो साइन थीटा पूछ दिया जाए कि मेरे दोस्त साइन थीटा क्या होती है, तो क्या कर दोगे, जब ये स्क्वायर है तो हटेगा तो ऐसे ही रूट चढ़ जाएगा, तो ये फॉर्मूला तो ऐसे ही बन गया ना, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि आपका मर्जी, आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मूले की कॉपी जरूर अपनाया करो।
नोट्स जरूर बनाया करो। और ये समय आपकी अगदी निकल गई तो सारे के सारे सपने अधूरा हो जाएंगे मेरे दोस्त। और यदि मैं जो कह रहा हूं वो आपने काम कर लिया और आज से अपने आदत डाल दिया, आपके अंदर सिर्फ इस वीडियो को लाने का मतलब जोश डालना था, आपके अंदर वो ऊर्जा डालनी थी कि भाई साहब अब समय नहीं, खत्म हो गया है। जो आप सोच रहे थे चलो आज नहीं कल पढ़ लूंगा, वो गया। अगर एक दिन अगर आप गंवा दिए, 1 घंटे गंवा दिए कहीं बर्थडे पार्टी में, कहीं शादी विवाह में, क्योंकि शादी विवाह के वही दिन आने वाला भाई, यहाँ पे पर्व त्योहार छठ पूजा सब कुछ आने वाला है, ठंडी का मौसम सब कुछ होगा इसी महीने में। और यही वो समय है जब आपको यहाँ पे क्या है 17 लाख और 18 लाख बच्चों में से आपको अलग बनाएगा। क्योंकि 17 और 18 लाख जो बच्चे होते हैं ना वो आप ही के दोस्त, आप ही के साथी होते हैं, लेकिन वो ऐसे साथी होते हैं आपके जो कि 17 लाख बच्चों से कुछ अलग कर देते हैं और वो आपको अलग करना है। और इस वर्ष जो है एग्जाम हुआ था, इसके पिछले वर्ष लगभग 51 बच्चे जो है वो टॉप 10 में आए हुए थे। लेकिन 51 की जगह 51 करने की कोशिश करो कि आखिरकार 17 लाख बच्चे में केवल 51 ही बच्चे क्यों टॉप 10 में आ रहे हैं भाई। इसको 51 से कैसा होगा जब आप अपने अंदर वो क्षमता, वो चीजें एक जगह पे करके एकत्रित करके वो मेहनत करोगे, वो गोल सेट करोगे मुझे करना है, तब जाके हो पाएंगी। यहां तक जो भी चीजें थी इस महीने के पहले सारे बच्चों का टाइमिंग जो होता है, सारे बच्चों का पढ़ाई जो होता है वो एवरेज होता है। यहां तक कोई ना तेज होता है, ना कोई मध्यम होता है, ना कोई फेल होता है। इसके बाद जो मेहनत करता है ना वही उससे तय होता है। एग्जाम के सिर्फ 3 महीने से 4 महीने से तय होता है कि आप किस रैंक पे आने वाले हैं। यदि उस रैंक पे आना है तो अभी से एकदम डटे रहना होगा, हमारे साथ मेहनत करते रहना होगा। जिस तरीके से आपको मेहनत करा रहा है, जो चीजें कह रहा है सबसे पहले वो करना शुरू कर दो, क्योंकि वह समय निकल चुका है। इस वीडियो में बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतने ही बातों से बहुत सारी चीज समझ चुके हो। और नीचे कमेंट करके बताना मुझे कि आप इस वर्ष कौन सा रैंक ला करके मुझे दिखाओगे। क्या मैं आपसे वो उम्मीद कर सकता हूं कि मुझे वो रैंक देखने को मिलेंगी? यदि हां तो मुझे बताओ कि कौन सा रैंक आपका आ सकता है, कितने मार्क्स आप ला सकते हो, लेकिन कहने से नहीं। यदि आपने गलती से भी टाइप कर दिया कि मेरे को इतना नंबर इस वर्ष मुझे ला देना है, तो ऐसा नहीं कि कह दिए और लिख दिए हो जाएगा, नहीं। ये चीजों को ऐसा करना है कि यदि नहीं आएगा तो मेरी सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। साथियों, एक बहुत ही अच्छा आप सुने होंगे जन सुराज में प्रशांत किशोर जी हैं, बहुत ही सुंदर सी उन्होंने एक लाइन बोली। उन्होंने कहा कि मैं जब चुनाव में यदि लड़ूं तो मेरी इतनी सीटों से, एग्जैक्ट वो बोले थे लगभग 100-150 सीटों से यदि मेरी कम सीट मतलब उतनी सीट रह गई ना तो मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हार मानूंगा। तो वैसे ही आपको भी समझना होगा मेरे दोस्त कि यदि मैं 450 नंबर से कम लाया तो मैं समझूंगा कि अपने जीवन में मैंने कुछ मेहनत किया ही नहीं, मेरी की सारी पढ़ाई ही बेकार हो गई। अपने अंदर यदि ये क्षमता होंगे, यदि कोई बच्चा जो है ना गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके साथ भी बहुत सारी चुनौतियां है, 50 लाख 1 करोड़ बच्चे एग्जाम फॉर्म भर देते हैं, लेकिन बच्चा ये सोच के यदि पढ़ेगा कि मुझे सिलेक्शन ले लेनी है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जिस दिन ये सोच लेगा कि मुझे सिलेक्शन नहीं लेनी है, मुझे टॉपर बननी है, उसकी सिलेक्शन 100% है। क्योंकि मेरिट लिस्ट जब आए ना तो उस बच्चे का नाम होना चाहिए कि हाँ ये बच्चा था। और आपको यदि ये सोचते हो कि मुझे पास हो जानी है तो पास हो जानी है, इसका मतलब तुम फेल भी कर सकते हो। तुम ये कर रहे हो कि मैं 300-350 नंबर ला दूंगा, भाई साहब तो तेरे से नहीं हो सकती है। तुम अपने अंदर ये आग रखो कि मुझे इस वर्ष एग्जाम में टॉपर लिस्ट में आनी है। जब पेपर में लिस्ट छपे तो उसमें मेरा नाम होना चाहिए, मेरे पिताजी का नाम होना चाहिए कि इसके बच्चे ने ये कमाल कर दिया। उसके घर पे हम पहुंचे, पूरी मीडिया वाली पहुंचे। अगर ये जुनून आपके अंदर है तब जाकर के ये चीजें संभव हो पाएंगी, तब 400-450 नंबर आएंगे। जब ये सोच लोगे कि मुझे 450 जिंदगी की मेरी सबसे बड़ी हार है। और तुम जान करके आश्चर्य करोगे कि जब मैं पढ़ाई करता था तब मैं ये नहीं सोचता था कि मेरा इतना मैं पास कर जाऊंगा। मेरे दिमाग में सिर्फ इतना था कि मेरे से ज्यादा किसी के नहीं आना चाहिए। जब मेरी रिजल्ट शो होती है, रिजल्ट जब शो होंगी ना, आप लोगों की भी ऐसी ही होती है, हर साल ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे साइट होती है बिहार बोर्ड की जिसमें डिवीजन दिखाता है कि तुम फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो। फर्स्ट डिवीजन लिख दिया था मेरे को कि फर्स्ट डिवीजन हो, लेकिन मेरे को कुछ भी अंदर से खुशी नहीं हुई थी कि मैं फर्स्ट डिवीजन हूं। तो मैं जानता भी था कि मैं फर्स्ट डिवीजन हूंगा, मैं फर्स्ट डिवीजन हूं, मुझे पता है। लेकिन मुझे वो पता नहीं करनी थी, मुझे पता ये करनी थी कि मेरी रैंक कितनी है, मेरी मार्क्स आई कितनी है।
तो आपके अंदर भी इतनी रहनी चाहिए कि आपके अंदर तो ऐसा रहना चाहिए, भाई साहब मुझे तो टॉपर क्या, ये मुझे 4th डिवीजन, मैं 4th डिवीजन हूं, लेकिन मुझे रैंक हासिल करनी है यार। वो रैंक कैसे हासिल करेगी? कहने से। और मैं यहाँ पे चिल्ला रहा हूँ, आज बहुत चिल्लाने वाली मूड में देख रहे हो आप, है ना। मैं बहुत प्यार से पढ़ाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, और ये वीडियो आपके लिए इतनी कारगर साबित हो रही है यदि आप सच्ची से सुन लिए, जान लिए तो। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप समझ गए होंगे। आपके अंदर जो जुनून है, जज्बा है, उसे बनाए रखिएगा। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, मिलेंगे आपके साथ और धमाल मचाएंगे। इंतजार रहेगा आप सभी का सीधे बोर्ड ऑफिस पे, जहां आपकी और हमारी मुलाकात होंगी। उसके बाद सीधे रिजल्ट के दिन आपके घर आने की कोशिश करेंगे, नहीं आपको बुलाना हो कि बंटू सर हमने कर दिखाया है आपसे जो वादा किया था, तो आप कहाँ है, वादा किए थे कि आइए, तो मैं जरूर आऊंगा। साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ दिन रात आपके साथ जुड़े हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। कहीं दिक्कत परेशानी हो रही है, मेरे से एक बार जरूर करना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सबको बता दो कि बहुत ही तगड़ी वीडियो, बहुत ही शानदार वीडियो आपके सामने आ चुकी है।